हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आ जाओ सभी लोग ज्वाइन कर लो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस लिखने का क्या तरीका होता है, हम लोग रेजोनेंस को कैसे लिखते हैं, रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस, और जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे उन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, इन सभी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करना है, मतलब विस्तृत रूप में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, जो लोग नहीं ज्वाइन किए उनको लिंक शेयर करिए, ज्वाइन करिए और पढ़ते हैं मस्त हाउ टू राइट रेजोनेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो कल मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, रेजोनेंस में मैंने आपको पढ़ाया था क्या कंडीशंस है रेजोनेंस का। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर कोई सिस्टम चाहता है रेजोनेंस करे तो उसके हर एटम sp या sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था कि जो भी एटम sp sp2 हाइब्रिड हो वो प्लेनर जरूर होना चाहिए। तीसरा था वो प्लेनर कंपाउंड कंजुगेटेड जरूर होना चाहिए। और चौथी बात जो हमने सीखी थी वो ये कि जब भी कोई सिस्टम कंजुगेटेड प्लेनर और sp या sp2 हाइब्रिड होगा उसके बाद ओनली पैरेलल p ऑर्बिटल ही रेजोनेंस करते हैं, अगर ऑर्बिटल नॉन पैरेलल हुए तो रेजोनेंस नहीं होने वाला है। इतनी बातें हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस। अगर आपको रेजोनेंस लिखने मिल जाए तो कैसे लिखोगे, ये रेजोनेंस है या नहीं है, क्या हम इसको रेजोनेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस। रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखने के कौन कौन से रूल हैं। आप क्या जिसको भी मन किया जैसे वैसे रेजोनेंस को लिख दोगे तो लिखा जाएगा? नहीं, रेजोनेंस ऐसा हलवा नहीं है कि जो मन किया जैसे लिख दिया वो रेजोनेंस कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रेजोनेंस लिखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक बेहतर पैटर्न होता है, वैसे अगर आप लिखोगे तब रेजोनेंस रेजोनेंस कहलाएगा, नहीं तो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस। चलो आपको सबसे पहले मैं सारी बातें बता दूं क्या रूल है और ये कैसे रूल्स काम करते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी रेजोनेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी रेजोनेंस होगा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करते। समझ गए आप लोग? जब भी रेजोनेंस मूव करता है, रेजोनेंस होता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो यही है रूल नंबर 1। नाउ वी विल राइट रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डज नॉट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डज नॉट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डज नॉट, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो बच्चों इसमें गिनो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा इसमें बताइए सभी लोग, इस दिए गए स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, सभी लोग काउंट करके पहले बताओ। और जो दूसरा स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, ये भी आप सभी लोग बताइए। ठीक है, ये देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, पहले बॉन्ड बताइए। ठीक, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आपको क्या लगता है? काउंट करके जल्दी से बताओ, पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, जल्दी से देख के सभी लोग बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई इज देयर? काउंट किया क्या? सिग्मा पाई कितना मिला? कितना मिला सिग्मा पाई आप लोगों को? 3 सिग्मा, बस यही गलती, 2 पाई, 2 पाई तो मुझे दिख रहा है। सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मास देयर, हाउ मेनी सिग्मास आर देयर? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, तुरंत लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को, कोई वीडियो छोड़ेगा नहीं लाइक करने से। 2 पाई, पाई तो 2 है, सिग्मा गलत बताए। देखो तुम लोग ध्यान दो भाई,
पाई 2 है करेक्ट, बट सिग्मा 9 है। क्या ये कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो सिग्मा नहीं है क्या? हाँ, वो सिग्मा नहीं है। जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया कार्बन हाइड्रोजन वो भी तो सिग्मा ही है। तो सिग्मा बॉन्ड 9 है भाई, सही से देखोगे तो दिखेगा ना, सिग्मा 9 है और पाई 2 है। और दूसरे स्ट्रक्चर में सिग्मा 1 है, सॉरी पाई 1 है और सिग्मा अभी भी 9 है। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो घूम गए, पाई बॉन्ड का डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, बट सिग्मा बॉन्ड जो है वो मूव नहीं कर रहे, वो वहीं इंटैक्ट है। ध्यान से देखो, सिग्मा 9 है, 9 सिग्मा था, आपने ध्यान नहीं दिया। 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन से 7 8 9 टोटल 9 सिग्मा था। 9 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, ठीक है ना, 9 सिग्मा। तो अब यहां देखो क्या हुआ, पाई बॉन्ड चेंज हो गया बट सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं हुआ। तो जब भी रेजोनेंस होगा पाई बॉन्ड की संख्या घट या बढ़ सकती है, बट सिग्मा बॉन्ड की संख्या कभी चेंज नहीं होगी। द फर्स्ट थिंग इज देयर, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज देयर। ये पहला रूल हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे आ जाओ। रूल नंबर 2, रूल 2 ये बोलता है कि जब भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के दौरान किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ रहे हो, किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो रूल 2 ये बोलता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ each resonating structure must be same. Resonating structure must be same होना चाहिए। रेजोनेंस में कभी भी हाइब्रिडेशन का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हाइब्रिडेशन बदल गया तो रेजोनेंस नहीं होगा, वो रेजोनेंस कह ही नहीं सकते। रेजोनेंस में हाइब्रिडेशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ध्यान देना एकदम अच्छे से, अगर ध्यान नहीं दिए तो सब चौपट हो जाएगा, ठीक है, सारा कुछ गोबर हो जाएगा, और हमें पता है आप लोगों को गोबर पसंद नहीं होगा। अब चलो बताओ, ध्यान से देखो, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसमें सभी एटम का हाइब्रिडेशन बताओ। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब 1 2 3 4 का हाइब्रिडेशन बताओ, और फिर इसका कराते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस कराओगे तो भैया ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये इसके खोपड़िया पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बन जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, देन CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस, ये बन गया। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर ये देखा जाए ये 1 एटम, ये 2, ये 3 और ये 4, तो अब क्या है हाइब्रिडाइजेशन। पहले वाले में 1 2 3 4 एटम का हाइब्रिडेशन क्या था, और दूसरा जो बना 1 2 3 4 उसमें हाइब्रिडेशन क्या है। क्या दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस आए हैं क्या? सभी लोग देख के बताओ। पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करो, और सभी लोग जितने लोग देख रहे हो एक बार चैनल को शेयर कर दो जल्दी से। जो बच्चे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक अभी मैं सेंड कर दूंगा, वेट करो थोड़ी देर। बताओ जल्दी से, पहले हाइब्रिडेशन बताओ, सभी एटमों का हाइब्रिडेशन बताओ, लाइन से हाइब्रिडेशन बताइए। sp2 sp2 sp sp। आदर्श बेटा सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका sp2, ये भी आपका sp2, ये आपका sp और ये आपका sp। अब हुआ रेजोनेंस, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 1 2 3 4 का हाइब्रिडेशन क्या है, जो दूसरा स्ट्रक्चर बना उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने उसमें हाइब्रिडेशन ऑर्डर क्या है? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या लगता है क्या है, कौन सा होगा? हमें फिर से मैं आपको बताऊं, फिर से वही है, ये sp2, ये sp2, ये sp है और ये भी sp है, वो भी sp है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो हाइब्रिडेशन था वो चेंज नहीं होता है, वो हाइब्रिडेशन रिमेन इंटैक्ट रहता है, रिमेन सेम रहता है। तो जब भी रेजोनेंस होगा हाइब्रिडेशन चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऑल आर sp2 sp2 sp sp। ऐसे ही अभी तुमने इसका स्ट्रक्चर देखा था बच्चा, आप लोगों ने जरा ध्यान से देखो। अगर हम इसकी बात करें, तो
तो क्या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से क्या कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन बदला था? क्या कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन बदल गया था क्या? एक आपको पहले फॉर्मूला बता दो, एक रूल है, उस रूल को पता रखना, ठीक है। ये देखो दूसरे में, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में है, ध्यान से सुनना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में है तो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होता है। इफ एनी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इन कंजुगेशन देन दे विल नॉट कंसिडर्ड इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस के पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ फिर से देखो sp2 sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड याद करो। यहाँ आप काउंट करोगे, सर इसके पास 3 सिग्मा और एक निगेटिव चार्ज है तो 4 हो गया ना। तो बेटा 4 में निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में देखो निगेटिव सिंगल डबल, तो जब निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होगा उसको काउंट नहीं करना, निगेटिव चार्ज जो कंजुगेशन में उसको काउंट नहीं करना है। तो नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करोगे, 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 ही हाइब्रिड होगा। सिमिलरली ऊपर बोले होते कि सर ये देखिए नेगेटिव चार्ज और एक सिग्मा यहाँ और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 हो गए ना, तो 3 से तो sp2 होना चाहिए, बट गलत। क्या गलत? कंजुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज देखो ना कंजुगेशन में है, तो जो कंजुगेशन में होगा वो काउंट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर को टोटल 2 ही हुआ, ठीक है, टोटल 2 ही हुआ। तो अगर 2 ही होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp ही होगा, ठीक है, फ्रॉम sp2 sp2 sp sp, सेम चीज समझ गए, टोटल sp2 एग्जैक्टली। तो आप सभी को समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड रूल ऑफ रेजोनेंस। सेकेंड रूल ऑफ रेजोनेंस क्या बोलता है? ड्यूरिंग रेजोनेंस किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। बोलो भाई लोग, समझ आया? चलो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में आ जाओ, देखें कौन क्या कह रहा है। क्या ये 2 रूल आपको समझ में आए? अभी 3 रूल और बचे हुए हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? अप टू दिस क्लियर है सभी को? ठीक है, कुछ अननेसेसरी जब आप टॉक करोगे तो मैं यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में नहीं चैट कर पाओगे, ठीक है। सो जिनको पढ़ना है वो लोग चैट बॉक्स में रहे, जिनको नहीं पढ़ना निकल लें, ठीक। अब बाकी जिसको बुलाना है राखी बंधवाने के लिए और रक्षाबंधन पे बुलाया करो, अभी नहीं, टाइम आएगा उसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड रूल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। रूल 3 ये बोलता है कि जब भी रेजोनेंस होगा, रूल 3 यही बोलता है कि अगर रेजोनेंस हुआ तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, एटम पोजीशन लीव नहीं करेंगे, एटम का भी अपना पोजीशन मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। कभी भी एटम अपने पोजीशन को लीव नहीं करते हैं। तो आप ये देखोगे कि व्हेन रेजोनेंस अकर, when resonance occur only pi electrons move, atom does not shift its position, atom does not shift its position, एटम अपने पोजीशंस को नहीं बदलते हैं, ठीक है। एटम, कोई भी एटम अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगा, जो एटम जहां था वो वहीं रहता, अपने पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं लाता है। सो आपको समझ ये आएगा कि जब भी रेजोनेंस होगा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब ध्यान से देखो, इसको देखो आप सभी लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये निगेटिव चार्ज है। अब इस निगेटिव चार्ज को ध्यान से देखो, क्या ये कंजुगेशन में है? कंजुगेशन में है, तो यहां से मूव करके कहां चलाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा CO माइनस डबल बॉन्ड O।
बता एटम मूव किया है कि इलेक्ट्रॉन मूव किया, इस स्ट्रक्चर में देख के बताइए। एटम का मूवमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को देखिए, CH2 माइनस, ठीक है। अब इसका अगर हम कराएं मूवमेंट, तो क्या ये एटम मूव कर रहा है? एटम मूव कर रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? या चार्ज मूव कर रहे हैं? कौन मूव किया इन दोनों में? पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या मूव किया, इलेक्ट्रॉन की एटम? पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या मूव किया है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये रेजोनेंस है। दूसरे वाले में भी जो मूव किया वो नेगेटिव चार्ज था, तो ये भी क्या हो गया? रेजोनेंस। अब जो तीसरा चौथा एग्जांपल दे रहा हूं उसको ध्यान से देखो। तीसरा एग्जांपल हमारा ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे लगाएंगे OH। अब इन दोनों में आप लोग बताइए क्या मूव किया है? एक ये एग्जांपल हो गया, पहला रेजोनेंस है, दूसरा रेजोनेंस है, तीसरा क्या है? और चौथा देखो AgN डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। और अब ये जब रेजोनेंस किया तो AgN डबल बॉन्ड, सॉरी, ये बन गया। तो आपको तीसरा चौथा और पहला दूसरे में कितने ऐसे दिख रहे हैं जो रेजोनेंस है और कितने ऐसे दिख रहे हैं जो रेजोनेंस नहीं है? सभी लोग देख के बताइए, सभी लोग देख के बताएं क्या लग रहा है, किसमें क्या है? हाँ जी, चार्ज मूव करेगा तो चार्ज जो है पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव कराना है, वो तो सही है ना? पाई इलेक्ट्रॉन को ही मूव करना है, वो तो सही है। व्हाट अबाउट दिस टू? पहले दूसरे रेजोनेंस है कि नहीं है? आउट ऑफ दीज फोर कितने रेजोनेंस आपको दिख रहे हैं? कितने रेजोनेंस है और रेजोनेंस नहीं? तीसरे में बताओ सभी लोग, थर्ड में क्या मूव किया है? थर्ड में हमने क्या देखा? एटम मूव कर गया। इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन मूव कर गया, तो क्या ये रेजोनेंस है? नहीं। ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, तीसरा रेजोनेंस नहीं है। एटम नहीं मूव करना चाहिए, रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता है। एटम मूव करेगा तो रेजोनेंस नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि एक ही चीज मूव करेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एटम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, एटम किसी भी कीमत पे अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं है। सो पहला दूसरा रेजोनेंस। व्हाट अबाउट तीसरा चौथा? तीसरा तो पता चल गया कि नहीं, तीसरा नहीं। तीसरा में क्या मूवमेंट हो रहा है? एटम का, रेजोनेंस नहीं। व्हाट अबाउट चौथा? चौथे में देखो अभी बॉन्डिंग किससे थी? नाइट्रोजन से सिल्वर की, अभी किससे हो गई? ऑक्सीजन से हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, एटम पोजीशन बदल रहा है। अगर एटम पोजीशन बदलेगा तो कभी भी रेजोनेंस नहीं कहलाएगा, वो आइसोमर कहलाएंगे। ये दोनों रेजोनेंस नहीं है, ये दोनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स में पोजीशन बदलता है एटम का, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का केवल पोजीशन बदलता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तीसरा रूल सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ, तीसरा रूल सभी को क्लियर है? तीसरा रूल मस्त रूल है, ध्यान रहे, अच्छे से याद रहे तीसरा रूल क्या होता है। थर्ड रूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल, विथ एग्जांपल सारे रूल मैं आपको बता रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको याद भी रहेगा। 2-4-10 दिन एग्जाम तक याद रखना, नहीं तो गोला लग जाएगा। मिड टर्म में आओगे रेजोनेंस दे देंगे, मुंह बन जाएगा, नहीं लगेगा तो ठीक है, सारी कोचिंग धरी रह जाएगी, एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, तो जहां से पढ़ रहे हो पढ़ते रह जाओगे। चलें आगे। अगर ये रूल अच्छे से नहीं पढ़े, रेजोनेंस में सब चीजें आपको नहीं पढ़ाई गई, तो आपने पैसा वेस्ट किया, आपने पैसा वेस्ट किया। आपको पढ़ना था, अच्छे से पढ़ना है, सबके सब सिस्टमैटिकली एक से एक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, पूरा ढंग से पढ़ना है, पढ़ना ही है, नथिंग एल्स। सो आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चला गया घूमने, या बाहर से कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आ गया, नहीं,
जितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थे उतने ही रहेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है, आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। तो इन रेजोनेंस नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम। तो आपको क्या दिखाई देगा कि नंबर ऑफ पेयर्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला, अनपेयर्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इधर देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक निगेटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड हो, अगर उसकी हम बात करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है। और एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बताओ इसमें पेयर्ड पाई कितना है, पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई यहाँ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक पाई यहाँ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पेयर है ना, कितने पेयर हैं, 2 पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ध्यान से देखो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ही नहीं, है ना। अब इसका करा देते हैं रेजोनेंस करोगे तो ये बॉन्ड कूद के यहाँ आएगा और ये मूव करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अब जो है नेगेटिव चार्ज इधर बन गया और CH डबल बॉन्ड CH2। अब सभी लोग बताओ इसमें पेयर्ड पाई कितने हैं। अब यहाँ पे पेयर्ड पाई कितना है और अनपेयर्ड कितना है। अनपेयर्ड पाई दूसरे वाले में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, अभी भी यहाँ पे 2 पेयर हैं, देख लो अच्छे से, और यहाँ पे 0 है। दोनों स्ट्रक्चर में ध्यान से कंपेयर करो, पेयर्ड पाई क्या है, रिमेन सेम है, अनपेयर्ड पाई भी रिमेन सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। आप सभी को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को, ध्यान से देखो अच्छे से। अब दूसरा स्ट्रक्चर, एक तो ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। ठीक है, ये सिंगल रेडिकल है। अगर हम इसका रेजोनेंस कराएं, तो सभी लोग ध्यान से देख लो। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लो, इसमें एक अनपेयर्ड पाई है। तो पेयर्ड पाई कितने हैं, पेयर्ड पाई कितने हैं, एक पेयर, और अनपेयर्ड पाई कितने हैं, अनपेयर्ड पाई कितने हैं, 1 है ना, ये भी क्या है, 1, सिर्फ एक है, एक पेयर्ड पाई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड पाई कितना है, 1, दिख रहा है ना सभी को। अनपेयर्ड पाई कितना है, 1 है, और पेयर्ड पाई कितना है, वो भी 1 ही है। अब अगर हम इसका रेजोनेंस कराएं इधर से इधर, तो इधर से इधर जाएगा, है ना, तो अपने पास क्या बन जाएगा, नाउ वी विल फॉर्म CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा काउंट करो पेयर्ड पाई कितना है, अब कितना है, यहां पे पेयर्ड पाई कितना हो गया, यहां पे पेयर्ड पाई 1 पेयर है, और यहां पे अनपेयर्ड पाई कितना है, ये भी 1 ही है। देखो कोई चेंज नहीं आया, है ना, रेजोनेंस तो हुआ बट पाई इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का चेंजेस ना हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम रहे। ठीक है, चलो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को। ठीक है, कोई बच्चा, जितने लोग इसमें बकवास कर रहे हैं ना, बस याद रखना, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा ना कि एनपीजी में, तो मुझे बताना कौन कौन था जिसमें बकवास कमेंट कर रहा था, उनको हम शुरू से बता देंगे अच्छे से पढ़ाई क्या होती है और सीरियसनेस क्या होता है, फिर इनको समझ में आएगा पढ़ाई कैसे करना होता है। ठीक है, बस कोई बच्चा नाम बता देना कौन कौन था रोल नंबर के साथ, फिर हम इनको बताएंगे। बस मुझे बता देना तुम लोग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताना, इन लोगों का मैं भूत खेद दूंगा अच्छे से, डोंट वरी बच्चों, चलो समय आएगा इन लोगों का, घबराओ मत। सो ये दूसरा था, तीसरे पे हम लोग चलेंगे। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, रूल नंबर, नाउ वी हैव रूल नंबर
रूल नंबर नहीं, रूल नंबर 4 कंप्लीटेड, दिस टास्क इज फिनिश्ड। नाउ लास्ट रूल, रेजोनेंस लिखने का आखिरी रूल है, 5वां रूल। नाम पता है ना, नाम सफिशिएंट है, शकल पता है ना, बता देना। लास्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल 5 क्या है, ध्यान से देखो। रूल 5वां ये बोलता है कि अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो अनरिलेवेंट हाई एनर्जी को जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उन स्ट्रक्चर्स को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपको देखने ये मिलेगा कि ऑल दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट फॉलो या हैविंग हाईएस्ट एनर्जी विल नॉट कंसिडर्ड इन रेजोनेंस। देखो मैं एग्जांपल के साथ कराता हूं, हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर are not considered in रेजोनेंस, रेजोनेंस में वो कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि हमारा नाइट्रोजन क्या किया हो, 5 बॉन्ड बना लिया हो, ध्यान से देखो जरा, CH डबल बॉन्ड N, H और ये H, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं? क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जितने लोगों को जानते हो बस बताना, बाद में देख लेंगे। तो आप लोग जरा इसको बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? दूसरा स्ट्रक्चर देखो, एक और है, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बस ये जानना है। ठीक है, ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? आप लोगों को क्या लगता है, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है? बस इतना बता दो सभी लोग। तो आप लोग जरा बताओ, पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है? जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक बार सभी लोग शेयर कर दो। तो सब शेयर करके थंब अप करो, जल्दी से अपने स्टेटस पे शेयर करो और थम्स अप करो, देखते हैं कौन कौन शेयर किया, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। ठीक, बताओ जल्दी सभी लोग। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आदित्य अगर पॉसिबल नहीं है तो रीजन बताओ। आदर्श पॉसिबल है तो भी रीजन बताओ। हाँ तुम्हारा सही है, 1 पाई 9 सिग्मा करेक्ट, वो बहुत पहले हो गया। वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, वीडियो को आगे बढ़ा के देखो, बहुत पीछे देख रहे हो तुम, उसको आगे करो बेटा। नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना है यहाँ पे, जरा ध्यान से देख के बताओ तो सभी लोग। यहाँ नाइट्रोजन का कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड बना लिया ना। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन किसी कीमत पे 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये 5 बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे बनाएगा भाई? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या है, 2s2 एंड 2p2। देखो जरा, 2s में एक डब्बा होता है और 2p में 3, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ही हैं। 4 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम बॉन्ड भी 4 ही बन सकता है। 4 ऑर्बिटल से मैक्सिमम बॉन्ड की संख्या भी 4 ही हो सकती है, 5वां कहां से होगा? अपने खोपड़िया से बना दोगे क्या? हाँ, अपने खोपड़ी से बॉन्ड बना दोगे? पॉसिबल नहीं है भाई साहब, इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा। तो क्या रीजन होगा, क्यों नहीं बनेगा? ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। याद करो, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो थर्ड पीरियड से आना स्टार्ट करते हैं, 3D।
और ये 2 में है, 2 में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए पांचवा बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन का पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए पांचवा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए हम इन स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करेंगे, ये रेजोनेंस के लायक नहीं है, रेजोनेंस के लायक नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको देखो, ऑक्सीजन का पास देखो एक लोन पेयर है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई, तो टोटल 5 हो गया ना, 5 पेयर। अब 5 पेयर रखने के लिए 5 डब्बा भी चाहिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 5 डब्बा चाहिए, बट ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4, तो यहाँ पे मैक्सिमम डब्बों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 ऑर्बिटलों में पॉसिबल ही नहीं है कि ये बेचारा जाए, और 4 ही ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, ये बेचारा जाए और पांचवा बॉन्ड बना ले, नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बन पाएगा। सो दैट इज वाई इट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इन्हीं को बोलते हैं हाई एनर्जी स्ट्रक्चर, और ये रेजोनेंस में कंसिडर्ड नहीं करे जाते। इनको रेजोनेंस में क्या करना है? छोड़ देना है, ये कभी रेजोनेंस के पार्ट नहीं हो सकते, ये रेजोनेंस के लायक नहीं है। ठीक है, दिस इज द क्लियर कट आइडिया। समझ गया सभी लोग को? आया? हाँ जी, तो ये सभी लोगों को आ गया। दिस इज द ऑल अबाउट रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस। अब आपका ये रूल खत्म हुआ, रेजोनेंस लिखने के सभी रूल क्या हो गए? खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। देखो बेटा, ये सवाल मैंने बस इतना बताया कि जिनके पास 5 डब्बे वैलेंस सेल में नहीं है वो 5 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑर्बिटल है, 1s2 में s ऑर्बिटल में 1 होता है और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 p में और s में एक टोटल 4, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। और इस स्ट्रक्चर में देखो 5 बॉन्ड बनाया था, तो पांचवा बॉन्ड कैसे बनाओगे? जब जगह ही नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनाओगे? सो इसीलिए स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर होता है बेटा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे पढ़े हो तुम लोग? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, अमोनियम आयन एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखे हो? NH4 आयन बनता है कि नहीं बनता है? यही तो है ना अमोनियम आयन। बस एक बॉन्ड इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया हुआ है तो एक कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका अमोनियम आयन है, बनता तो है ही, है ना, ये प्लस। ऐसे ही वाटर का भी बनता है हाइड्रोनियम आयन, O का देखो 3H का बनता है ना, हाइड्रोनियम आयन एक लोन पेयर रखे रहता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दो नॉर्मल बॉन्ड, तो हाइड्रोनियम आयन भी बनता है, दिस इज प्लस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? H3O प्लस। ये बनाता है ये NH4 प्लस। 4 बॉन्ड तक तो बनाता ही है, पांचवा नहीं बना सकता, क्योंकि पांचवा बनाने के लिए इसके पास ऑर्बिटल नहीं है। तो विदाउट ऑर्बिटल 5 बॉन्ड इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकते। दैट इज वाई 5th बॉन्ड नहीं बनाता, और ना ऑक्सीजन बनाता है पांचवा बॉन्ड और ना ही नाइट्रोजन बनाता है। अभी समझ आ गया? अब समझ आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड और एक लोन, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर 4 बना सकता है, पांचवा नहीं बना सकता है। क्लियर? नाउ सबको क्लियर हो गया अच्छे से ना? ये आप चलो हेडिंग डाल लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। आप लोगों ने देखा था, याद है सभी को,
कि जब हम रेजोनेंस आपको शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और उन दोनों से मिलकर एक जो हाइब्रिड बनता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग कमेंट सेक्शन में 1 मिनट आएंगे, सब लोग डिस्कस करा जाएगा। चलो कितने लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में? देखो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, उनका काम ही यही होता है, वो करते रहेंगे, बट यू पीपल ऑलवेज जिनको पढ़ना है वो पढ़ के निकल जाओगे, बाकी जिनको जो करना है वो करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप अच्छे से पढ़िए, बाकी अननेसेसरी कमेंट को इग्नोर करिए। ठीक है, वो आप कर सकते हो, मैं बार बार कमेंट सेक्शन में जा नहीं सकता। सो आप सभी लोग जस्ट चिल रहो, बाकी करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लाइक ही तो करे, वीडियो बढ़ाई रहना, करने दो, क्या ही कर सकते हैं भाई। जब हम धान बोते हैं तो खरपतवार तो भी आते हैं ना, तो खरपतवार को आप क्या करते हो? हाँ, उनके साथ अपने आप सूख जाए तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। अभी मेरे को बस ये जानना है आप लोगों से, हाउ वाज द लेक्चर? लास्ट के लेक्चर आपको कैसे लगे और अभी आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जरूरी यह है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें समझ में आए, जरूरी यह है कि आपको इससे क्वेश्चन दूंगा वो लग जाए। मैं आप सभी को एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप ऑर्गेनिक पढ़ लो, अगर कहीं पे पूरे धरती पे आपको ऑर्गेनिक का सर कोई पढ़ा देगा तो आकर मेरे को बताना कि सर ये अच्छा पढ़ाए थे, आपसे बेहतर। कंटेंट मैच करना, कंटेंट अगर मैच कराना तब बताना, तब देखेंगे। ठीक है, अभी जितना पढ़ाऊंगा सब आपको अच्छे समझ में आएगा। और याद रखो, आपको पूरे केमिस्ट्री में, जब आप केमिस्ट्री पढ़ने आओगे तो केमिस्ट्री में आपको पता चलेगा, केमिस्ट्री समझाना मेरा काम है, नहीं तो अपने जूनियर जो सीनियर उनसे बात करिएगा, वो सब तो ऑफलाइन पढ़ लिए हैं, अभी आप लोग आओगे तब और मजा, ऑफलाइन में और मजा आएगा, जब ऑफलाइन खुलेगा तब। ये चलता रहेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलाता रहूँगा, बंद नहीं होगा, कंटिन्यू रहेंगे, मजा आएगा, धुआं मचा के रख देना है। ठीक है, इतना पढ़ना है कि केमिस्ट्री से डर ही खत्म हो जाए, कोई डर ना रह जाए केमिस्ट्री का, इतना पढ़ना है, सबको पढ़ना है, जम के पढ़ना है, समझ गए ना, कोई भी कंजूसियत नहीं करेगा। अब ये आपका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ, अब जितनी चीज़ें पढ़ते जाओगे सब के सब क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, याद है ना, कई स्ट्रक्चर बनते थे जिसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता था। उन चार जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल और कौन सा स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होगा? डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ज़्यादा स्टेबल होता है और एक कम होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये वाला ज़्यादा होगा उसका रीजन ये है, और ये वाला कम होगा उसका रीजन ये है। वन बाय वन चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूल 1। रूल नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ दूंगा, इसलिए आपको मज़ा भी आएगा समझने में। ठीक है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें न्यूट्रलिटी हो, न्यूट्रल हो, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू चार्ज वन। ठीक है, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा अपने चार्ज पार्ट से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि आप सब ने पढ़ा होगा एटम अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, पढ़ा होगा ना, एटम न्यूट्रल होगा तो मोर स्टेबल होता है, चार्ज होगा तो लेस स्टेबल। सिमिलरली मॉलिक्यूल का भी यही कॉन्सेप्ट है, वो भी यही बोलते हैं भैया अगर मैं न्यूट्रल रहूंगा तो ज़्यादा स्टेबल हूँ, चार्ज रहूंगा तो कम स्टेबल। तो रूल नंबर 1 यही बोलता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर more stable than charge structure ठीक है, चार्ज स्ट्रक्चरों से क्या होते हैं, न्यूट्रल वाले मोर स्टेबल होते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे पहला देखो, ये ध्यान से देखिए, आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसका हमने जब रेजोनेंस कराया तो रेजोनेंस कराइएगा तो क्या बनता था, याद करो, ये बनता था CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। अब बताओ ये स्ट्रक्चर 1 है, दिस इज द स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर 2।
आप बताओ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? एक आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, पहला एकदम न्यूट्रल है, दूसरा चार्ज है। आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल, 1 या 2? 1 या 2 कौन ज़्यादा स्टेबल है? ऑफलाइन क्लास सितंबर के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, सितंबर से पहले नहीं स्टार्ट होगा। सितंबर 30 सितंबर तक एग्जामिनेशन है, देन उसके बाद। हाय पवन, अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो फिर यही पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ दो, बीए वीए कर लो, ये सिंपल नहीं होने वाला, यही सिलेबस में है। नाउ वी हैव सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, है ना? गलत लिख दिया, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि न्यूट्रल वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज वाला कम। पहला रूल यही है, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, चार्ज वाला कम। सो 1 इज सेम कैसे है, गधे हो क्या, एकदम सेम कैसे है? हाँ, दोनों जब दिख रहा है, चार्ज ये है और न्यूट्रल है, तो सेम कैसे है? ये पहला वाला ज़्यादा हो गया दूसरे वाले से। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट केस। रूल नंबर 2 पे आ जाओ, अच्छे से देखना, अच्छे से दिमाग लगाना, ठीक है? केमिस्ट्री है, अच्छे अच्छों को ले डूबता है, और समझ आ गया तो अच्छे अच्छों को कैरियर बना देता है, जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे। दिस इज द गेम ऑफ केमिस्ट्री। आई तो मस्त, नहीं आई तो गए, हवा निकल जाएगा। तो देखो रूल नंबर 2 ऐसा बोलता है, रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता ये है कि ऐसे सभी स्ट्रक्चर, रूल 2 मैं लिख देता हूं, अच्छे से लिखता हूं, रूल 2 ये बोलता है अगर मान लो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अलग अलग, और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो और दूसरा जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो। ऑक्टेट का मतलब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, टोटल कितने हो, 5 और 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट आता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा होगा वो मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दो जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर having complete octet of each atom, is more stable than incomplete octet। जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा उनसे वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। अब देखो जरा ध्यान से इधर देखिएगा, इसको देखो, CH3 है, NH है, लोन पेयर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है CH2 प्लस, ठीक। एक स्ट्रक्चर ये है लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ठीक है। एंड देन जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, तो दे देगा तो बन जाएगा CH3 NH डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन का पास, क्योंकि कंजुगेशन में है, या कंजुगेशन में हो गया। देखो तो आप ध्यान से बताओ, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर, और ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि सेकेंड? 1 वाला ज्यादा स्टेबल है कि 2 वाला? देखिए और बताइए, 1 वाला ज्यादा स्टेबल है कि 2 वाला? विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ध्यान से बताइए सभी लोग। अब ध्यान से देखो क्या है, इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो ना बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन लोग के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ध्यान से देखो। और नाइट्रोजन का बताओ, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2,
और एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा उसके साथ होगा 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक एटम का ऑक्टेट पूरा है, एक एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, एक का ऑक्टेट पूरा है, दूसरे का ऑक्टेट अधूरा है। आ जाओ दूसरे वाले पे। अब देखो इसके पास कितने टोटल 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन का काउंट करो तो एक सिग्मा इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से 3 और एक हाइड्रोजन से, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4, तो 4 से यहाँ फिर कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट ऑक्टेट, हर एटम का क्या हुआ कंप्लीट ऑक्टेट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल, तो दूसरा वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। दिस इज द ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल नंबर 2 आपको देखो समझ में आया कि नहीं आया, रूल नंबर 2 सभी को समझ में आया कि नहीं आया। कोई किसी का सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो, बाकी जो कुछ भी करता है उसका कोई आंसर मत करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये आपको समझ आया, ये वाला रूल समझ आया क्या? देखो अच्छे से देख के बताओ, ये रूल मस्त है, समझ आया? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी नए लोग हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है 11 12 सब के काम आएगा, ये हर लेवल का है और इससे ज़्यादा रेजोनेंस नहीं होता है किसी लेवल पर। जिसके पास होता हो उसको बोलो बता दे कोई बुक का नाम जहाँ रेजोनेंस पढ़ा हो, नहीं होता है भाई। आई एम PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे पता है नहीं होता है, कहीं है ही नहीं, जा ढूंढ लो, और आपको इतना सिस्टमैटिक नहीं मिलेगा। सो अपने नोट्स रखना अच्छे से, जिंदगी में तुम्हें ये नोट्स बहुत आगे ले जाएगा, ये केमिस्ट्री तुमको बहुत आगे ले जाएगी। तो जो लोग पढ़ रहे हो वो लोग आगे जाओगे। नेक्स्ट अगला एक और एग्जांपल छाप लें। क्या चाहते आप लोग? चाहते एक और एग्जांपल मार दें इसी में, एक एग्जांपल और ना, मजा आ रहा है मेरे को, एक और एग्जांपल करने का मन है, कर लो। कभी कभी मेरे मन से भी पढ़ना, ठीक है, बट मुझे मोदी मत समझना। ठीक है, मैं मन का नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे क्वेश्चन कराने में मजा आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग देखो और बताओ इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको मान लो स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको मान लो स्ट्रक्चर नंबर 2, विच वन इज मोर स्टेबल? पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि दूसरा वाला? बताइए सभी लोग, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? एक क्वेश्चन और झेल लो, इतना झेल लियो, थोड़ा सा और झेल लो। आज हमने आपको रूल 2 तक सिखाया, ठीक है ना। अब हम लोग आपको रूल 3 और रूल 4, बाकी के रूल कल वाले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट हुआ।